नमस्ते। नमस्ते। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। जूम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जो लिटिल मास्टर्स, लिटिल बुद्धास जुड़े हुए हैं, उनका हम ध्यान सागर में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मास्टर्स, आपका पीएसएसएम ध्यान सागर में बहुत स्वागत है। आप सभी मास्टर्स आरामदायी अवस्था में बैठ जाइए। हम 1 मिनट हाथ जोड़कर हमारे गुरुओं को नमन कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, शांति से बैठ जाएं। हम हमारे आदरणीय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को नमन करेंगे, जिनसे हमने आनापान सती ध्यान सीखा। पत्री अम्मा को नमन करते हैं। महाअवतार बाबा जी को नमन करेंगे। हमारे स्पिरिट गाइड्स एंजल्स को नमन करेंगे। हमारे पहले गुरु, हमारे माता पिता को नमन करेंगे। बचपन से लेके आज तक हमारे जितने भी गुरु हुए, जिनसे हमने ज्ञान लिया, उन सभी गुरुओं को नमन करते हैं और अपने आप को भी नमन करेंगे। यूनिवर्स के सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें और हाथों के अंदर आंखें खोल के हाथों को नीचे ले लें और एक बार जोर से अपना नाम लेके बोलना है। आई लव यू प्रांजल, आई लव यू प्रियल, आई लव यू रिद्धिमा, आई लव यू सहज। अपने आप को ढेर सारा प्यार देना है। सबसे पहले ऐसे हक करो अपने आप को, बोलो तुम कितने प्यारे हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। प्रियल, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, क्योंकि इस जर्नी में आपका नाम प्रियल है। आपको मम्मी पापा ने इतना सुंदर नाम दिया है, तो आपको अपने आप को बहुत सारा प्रेम करना है। और रोज मिरर में देख के सुबह उठ के ऐसे अपने आप को ऐसे हक करना। आई लव यू, तुम बहुत सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो। ऑलवेज यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। तुम जो भी करोगी तुम्हें 100% उसमें सक्सेस मिलेगा। और यूनिवर्स को थैंक यू करना, मम्मी पापा को थैंक यू करना, और फिर देखना कि आप दिन भर एकदम एनर्जेटिक फील करेंगे। अपने हाथों को छोड़ दीजिए। अच्छा, पानी का ग्लास लेकर बैठे हैं मास्टर साहब आज? चलो हम पानी के साथ आज अफर्मेशंस देंगे फिर से एक बार। पानी को चार्ज कैसे करें बताइए। आप उसको बहुत ही प्रेम से देखेंगे और उसको कहेंगे चार्ज, चार्ज, चार्ज। से देखें, उसमें अफर्मेशन दे। आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, एवरीबडी लव्स मी, यूनिवर्स इज ऑलवेज विथ मी, आई कैन डू इट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आई लव यू सोनल। और थोड़ा सा पानी पिएंगे मास्टर्स और अपना ग्लास साइड में रख देंगे। चलिए, तो आज हमें कौन से मास्टर स्टोरी बताने वाले हैं बताइए। कौन है? अच्छा, सहज। ओके सहज, हम आपको स्पॉटलाइट पे लेते हैं। चलिए। मैम, एक बार एक लड़का था, उसका नाम था मोहम्मद। उनका परिवार बहुत गरीब था। एक दिन उसकी दादी ने उसको 5 रुपए दिए। ईद का दिन था। वह अपने दोस्तों के साथ ईद के मेले में गया। वहां पे बहुत सारे खिलौने और कपड़े और मिठाइयाँ थी। मोहम्मद सोच रहा था कि मैं कौन सा खिलौना लूं। फिर उसके ख्याल में आया, जब मेरी दादी रोटी सेकती है तब मेरी दादी का हाथ जल जाता है। तो उसने फैसला करा कि मैं एक चिमटा लूंगा।
तो जब वह चिमटे की दुकान पे गया, तो मोहम्मद ने दुकानदार से पूछा कि चिमटा कितने का है। उसने कहा कि ये 7 रुपए का है, लेकिन मोहम्मद के पास 5 रुपए थे। उसने कहा कि अ, ठीक रेट लगाओ। फिर दुकानदार ने मना कर दिया। फिर जब वह जाने लगा तो दुकानदार ने उसे बुलाया और कहा चलो ले जाओ। जब उसने चिमटा ले लिया, फिर वह अपने दोस्तों के पास गया। उसके उसके दोस्तों ने कहा कि तू ये चिमटा क्यों लाया है। तो मोहम्मद ने चिमटा जोर से जमीन पे पटका और कहा कि अगर मैं तुम्हारा खिलौना ऐसे पटकूंगा तो तुम्हारे खिलौने के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो फिर मो- तो फिर मोहम्मद ने वो वह चिमटा अपनी कंधे पे रखा, और जैसे कि वो एक बंदूक है। फिर सारे दोस्तों ने फैसला करा कि हम एक सारे खिलौने एक दूसरे को हाथ में देंगे। जैसे ही मोहम्मद के हाथ में खिलौना आया, वह बहुत दुखी हो गया। उस उसको वह खिलौना बहुत सुंदर लगा। तो लेकिन उसके ख्याल में आया कि मेरी दादी का हाथ जल जाता है। तो वह अपने घर चला गया। वह घर गया तो उसकी दादी ने कहा कि मैंने तो तुम्हें वो पैसे चिमटा चिमटा खरीदने के लिए थोड़ी नहीं दिए थे। तो फिर उसने कहा, मोहम्मद ने कहा, दादी मैं देखता हूँ जब आप रोटी सेकते हो तो आपका हाथ जल जाता है। तो फिर दादी उसकी दया देखकर बहुत खुश हुई और दादी ने उसको 5 रुपए दोबारा दिए। फिर वह एक खिलौना ले आया। फिर मोहम्मद बहुत खुश हो गया। इस इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों का भी सोचना चाहिए। वेरी गुड, क्लैप करेंगे हम सहज के लिए। बहुत सुंदर स्टोरी। और आपको पता है ये स्टोरी मैंने भी स्कूल में सिखाई है, क्लास 5 की है। मुझे बहुत अच्छी लगती है। जी, ईदी का दिन रहता है तब वो घूमने जाते हैं। बहुत सुंदर, जैसे कि हम अपने बारे में सोचते हैं उसी तरह हमें अपने बड़ों के बारे में या घर में जो भी सदस्य है उनके बारे में सोचना चाहिए। बहुत सुंदर सहज, आज आपने बहुत सुंदर स्टोरी हमें बताई। सब लोग क्लैप करेंगे सहज के लिए। थैंक यू, बहुत सुंदर स्टोरी के लिए। अच्छा, और कौन मास्टर है आज हमें स्टोरी सुनाएंगे? रिद्धिमा। एक मिनट, मैं आपको स्पॉटलाइट पे लेती हूँ बेटा। ओके रिद्धिमा, आप बताइए स्टोरी। मैम, एक बार नदी को अपने तेज पानी के बहावों में घमंड हो गया। उसने सोचा कि मैं पेड़, घर, पहाड़ सब कुछ उखाड़ सकती हूँ। फिर वो समुद्र के पास गई। उसने समुद्र से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? पेड़, पहाड़, घर, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला जाऊंगी। समुद्र ने अपने मन ही मन में कहा कि इसको अपने आप पे घमंड आ गया है। वो बोलता है कि तुम कुछ मत लाओ, बस मेरे लिए एक दो घास उखाड़ के ला जाओ। वो नदी बोलती है, बस ये तो मैं 5 सेकंड में उखाड़ के ला जाऊंगी। फिर नदी घास उखाने आती है। वो अपने पानी का बहुत तेज बहाव लगाती है, लेकिन वो घास नहीं उखड़ती। वो फिर खाली हाथ समुद्र के पास जाती है और बोलती है, मैंने घास को उखाड़ने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं बाबा पीछे हो जा रही थी। फिर समुद्र बोलता है, यह इसलिए हुआ क्योंकि पहाड़ और वृक्ष जैसे कठोर चीज जल्दी जल्दी बह जाती है, पर घास जैसी नम्र चीज को बहुत तेज बाढ़ या फिर बहुत बड़ी बड़ी वेव्स भी नहीं बहा सकती। समुद्र बोलता है कि घास
जैसे अगर किसी इंसान के अंदर विनम्रता आ गई तो वो किसी भी चीज से नहीं हारेगा। फिर बीच की यात्रा वृक्ष तक होती है, अ, नदी की यात्रा सागर तक होती है, आत्मा की यात्रा परमात्मा तक होती है। अरे वाह, कितना सुंदर मैसेज दिया आज आपने। बहुत सुंदर कि हमारे आत्मा की जो यात्रा है वो परमात्मा तक होती है। मास्टर साहब ने रिद्धिमा की स्टोरी से क्या सीखा, बताइए। हमें हमेशा नम्र रहना चाहिए। विनम्र रहना चाहिए, बरोबर बरोबर, एकदम करेक्ट। अच्छा सहज, आपने क्या सीखा स्टोरी से? मैम, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, घमंड नहीं करना चाहिए। और अभी देखो लास्ट में रिद्धिमा ने बताया हमें कि आत्मा का जो रास्ता है वो कहाँ तक होता है? परमात्मा तक। ठीक है, तो आपको परमात्मा पता है क्या है परमात्मा? परमात्मा यानी हम किसे कहते हैं? भगवान को। भगवान को कहते हैं ना? आपका यही जवाब था प्रियल, प्रांजल। जी, हम भगवान को कहते हैं। परमात्मा तो हमारे जो बड़े हैं वो इस्तेमाल करते हैं, हम क्या कहते हैं? देव, भगवान जी, और उन्हें नमन करते हैं, बरोबर। तो मास्टर्स, हमें ध्यान में ये बताया जाता है कि आपका जैसे भोजन भोजन करने के लिए आप क्या खाते हैं? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पानी पीते हैं। तो ठीक है, ये हो गया हमारे पेट के लिए भोजन। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान करना मतलब क्या होता है कि हम हमारी जो ब्रह्मांड में ऊर्जाएं होती है ना, हम उनसे कनेक्ट होते हैं, बरोबर। तो अभी आप 4-5 दिन से तो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आप लगातार रोज ध्यान करेंगे तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि आपको कुछ दिख रहा है, विजन हो रहा है, कलर्स दिख रहे हैं, एनर्जीज दिख रही है, किसी किसी को शेप्स दिखते हैं। यानी कि हमारे ब्रह्मांड के जो एनर्जीज होती है वो हमें कभी कभी ध्यान में दिखती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जैसे पेट का जो भोजन है वो है अन्न, और हमारे आत्मा का भोजन है मेडिटेशन। इसीलिए आपको जब भी परमात्मा को यानी अपने आप की एनर्जीज, और आगे जाके आप बड़े होंगे तो आप ये भी सीखेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ही गॉड की सारी पावर है, क्योंकि गॉड ने आपको सारी पावर दी है, ये तो आप तो मानते हैं। ठीक है, आपको पावर कहाँ से आई है? गॉड से। आपको ये किसने दिया? बुद्धि, इंटेलिजेंस, ये भगवान ने दिया। ठीक है, बॉर्न आप वैसे हुए, आपके मम्मी पापा है, उनके पास जो क्वालिटीज होती है वो आपके पास आती है, क्योंकि वो भी हमारे पहले टीचर ही है ना। फर्स्ट टीचर वही है, वही हमें सिखाते हैं। तो इसीलिए हमेशा मम्मी पापा की बात मानना, उनकी रिस्पेक्ट करना, वो जो भी बताते हैं बिल्कुल सही बताते हैं। हमेशा उनको देखना, उनको सुनना, और उनको अच्छे से बात उनकी मानना। और दूसरी बात कि आप जो भी किताबें पढ़ते हैं ना, अभी देखिए आप तो स्कूल की किताबें पढ़ रहे हैं, किसी को कॉमिक बुक पढ़ना पसंद होता है, कोई क्या पता है आप में से कोई राम रक्षा पढ़ता है, गणपति स्तोत्र, हनुमान चालीसा, किसी ने सुना है? मैंने रामायण सुनी है। हाँ, तो हम लोग इससे अगर सुनते हैं। कौन बोल रहे हैं? मैम मन्नत। हाँ बोलिए मन्नत। मैम हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। वेरी गुड। देखिए, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपके लिए मैं क्लैप करती हूँ। कोई गणपति स्तोत्र पढ़ता है, कोई रामायण देखते हैं, या आप अभी टीवी मूवीज में, टीवी में कुछ भी भगवान का आता है आप देखते हैं ना, तो उसमें से हमें क्या मिलते हैं? मैसेजेस मिलते हैं। तो हमें क्या लगता है कि हम, और अभी आपकी एग्जाम है तो आप क्या करोगे? भगवान को हाथ जोड़ोगे, भगवान जी मैंने जितनी भी पढ़ाई की है मुझे सारी याद हो, मुझे पेपर बहुत अच्छे से जाए। और मम्मी पापा के पैर छूते हैं, छूते हैं या नहीं? उनके पैर क्यों छूते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए भगवान के बराबर है, क्योंकि वो भी हमें ज्ञान देते हैं। और आज मुझे रिद्धि माँ की स्टोरी से ये पता चला, मैंने ये सीखा कि बिल्कुल
हमारी आत्मा का जो रास्ता है या परमात्मा से मिलते हैं हम, तो हम ध्यान के माध्यम से मिलते हैं। थैंक यू रिद्धिमा, आपने बहुत सुंदर स्टोरी बताई। सहज, आज आपने बहुत सुंदर स्टोरी बताई। अच्छा, अभी हम आज आपसे और एक बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास आज बहुत वक्त है। मैंने कल बताया था आपको कि मैं आपको स्टोरी बताऊंगी या मैं अभी आपसे कुछ शेयर करूंगी। अच्छा, तो आपको पता है, आपने कभी इस श्लोक के बारे में सुना है क्या? मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। हाँ, अच्छा, आपने ये श्लोक सुना है? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। आपने ये श्लोक सुना है कभी? आप में से किसी मास्टर ने सुना है? जी, ये श्लोक है जब हम सुबह नींद से जागते हैं। ठीक है, तो आप रोज सुबह नींद से जागने के बाद बेड पर बैठेंगे और क्या करेंगे? भगवान जी को प्रार्थना करेंगे, थैंक यू कि आपने मुझे इतना सुंदर दिन दिखाया और आज का दिन मेरा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और मैं यूनिवर्स की सबसे अच्छी और इंटेलिजेंट बच्ची हूँ या बच्चा हूँ। ठीक है, और अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो हम मैम को बोल के आपके ग्रुप में डाल देंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, सुबह आप जब उठते हैं ना, तो आपको अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ना है। मुझे जोड़कर दिखाइए। हाँ, तो दो श्लोक कहे जाते हैं। मैं दोनों श्लोक बताऊं आपको, चलेगा? कम कीजिए मुझे, मैं दोनों श्लोक बताऊं? हाँ, चलिए। और मैं मैम को बताऊंगी कि आप बच्चों के साथ शेयर भी करें और उन्हें लिंक भी दें। तो आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को देखना है सुबह उठकर। हाँ, अच्छा तनुष, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, चलो, मैंने आपको अनम्यूट का ये दिया है ऑप्शन, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ, बोलिए। मैम मैम मैं करता हूँ। ओ वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, हम सभी मास्टर्स आज एक बार करेंगे। अच्छा, आप कौन सा बोलते हैं? कराग्रे वसते लक्ष्मी भी बोलते हैं? इसमें बोल के बताओ। देव दे लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती दे वृंदा। भूल गया। कोई बात नहीं, चलो हम रिवाइज कर लेते हैं तनुष। ठीक है, चलो रिवाइज करो। हम रिवाइज करें? ओके ओके मैम। चलो, थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए क्लैप करती हूँ कि आपको ये श्लोक पता है। वेरी गुड। देखिए, आपको हाथों को ऐसे जोड़ना है और हाथों में देखकर बोलना है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। यानी अपनी हाथों को देखकर सभी देवी देवताओं को आपको नमन करना है। ये सारे देवी देवता आपके हाथों में हैं। उसके बाद आपको और एक श्लोक बोलना है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। यानी कि आपको क्या करना है, जिस पर आप पैर रख रहे हैं, यानी बेड से नीचे उतरने के बाद आप कहाँ पर पैर रखते हैं? अब जमीन पर पैर रखते हैं। तो ये जो माँ वसुंधरा है, ये हमारी माँ है। ये लक्ष्मी माता है, विष्णु की पत्नी है। जो इसीलिए हमें क्या करना है, इस माँ लक्ष्मी को नमस्कार करना है और उनसे क्षमा मांगनी है कि हे माँ वसुंधरा, हमारे पैर आपके जमीन पर पड़ रहे हैं, इसके लिए आप हमें क्षमा करें। तो ये दो श्लोक अगर आपको याद रहते हैं तो ठीक है, हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको उठते ही तुरंत उठ के एकदम भाग के बाथरूम में जाकर ब्रश नहीं करना है। आपको 1 मिनट के लिए बेड पर बैठना है, आप जहां पर सोते हैं ना वहां पे।
और उसके बाद आपको सभी को धन्यवाद करना है। फिर मस्त आपके शीशे में देखना है और जाके आपको क्या करना है, एक फ्लाइंग किस देनी है और अपने आप को आई लव यू करना है। ठीक है, ये रोज आपको करना है। अच्छा, हमने कल एक आपको एक्टिविटी भी दी थी, अपने मम्मी पापा को हक करना है। किसने किसने किया बताइए, रेज योर हैंड। अरे किसी ने नहीं किया मम्मी पापा को हक? रिद्धिमा, प्रियल, प्रांजल, सहज, किसी ने नहीं किया? चलो आज करेंगे। मैं आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? कुछ तो बोलिए, यस नो, यस नो, कुछ तो कहिए, यस या नो। मैम यस। यस, यस यस। यस। हाँ, तो आपको क्या करना है, फिर से आज एक बार, जिस भी मास्टर ने नहीं किया है वो ध्यान के बाद अपने मम्मी पापा को ग्रेटिट्यूड करेंगे, उन्हें एक अच्छा सा हग करेंगे, थैंक यू करेंगे, और अगर आपको हो सके तो उनको एक छोटी सी पप्पी देना। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो। वैसे मैं नहीं देखने आऊंगी पर आप देंगे जरूर। उनको हग भी करना है और उनको ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक यू करना है। ठीक है मास्टर्स, तो चलिए आज के लिए आपकी ये फिर से एक्टिविटी। अभी आप फिर से थोड़ा सा पानी पिएंगे, पानी को देखेंगे, थैंक यू करेंगे और इसके बाद हम ध्यान करेंगे। और आज हम केवल 5 मिनट का मैनिफेस्टेशन ध्यान करेंगे। आप सभी ने एक जगह पर बैठना है, बिल्कुल यहाँ वहां घूमना नहीं है, उधर बैठे बैठे डांस नहीं करना है। पानी पी लीजिए। ठीक है, अपना ग्लास साइड में रख लीजिए। चलिए, जो भी मास्टर्स ऐसे बैठे हैं नीचे जमीन पर, वो तनुष के जैसे आलती पालती मारकर बैठेंगे, पीछे पीलो का टेक लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप पीलो का टेक लगाएंगे तो ध्यान के दौरान आप इधर उधर मुंह होते तो आपको लगेगा नहीं। ठीक है, वेरी गुड। सोफा चेयर पर बैठे हैं, आलती पालती मारकर बैठे तो ठीक है, नहीं तो नीचे से पैरों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए, नीचे पैर छोड़कर। और कोई भी मास्टर्स ने तो चश्मे पहने नहीं है, सभी हमारे जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से कभी भी मोबाइल नहीं देखते, ज्यादा ना लैपटॉप देखते हैं, इसीलिए किसी के पास स्पेक्स नहीं है, चश्मे नहीं है। तो आप सभी अभी अपने जो प्यारी सी दोनों आंखें हैं उनको आराम से बंद करेंगे और मैं जो जो अफर्मेशंस दे रही हूँ आप वो मन में दोहराएंगे। कोई भी ध्यान के दौरान आंखें नहीं खोलेंगे, क्योंकि हमारे हाथों में कितने 10% एनर्जी होती है, पैरों में 10% एनर्जी होती है और आंखों में 80% एनर्जी होती है। इसीलिए हम ये तीनों लॉक लगाकर हमारे ध्यान में बैठते हैं। तो मास्टर्स अपने तीनों लॉक लगाकर आरामदायी अवस्था में बैठ जाए, कोमलता से अपनी आंखें बंद करें। अगले 5 मिनट के लिए कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। डोरबेल बजे, कुछ भी हो, कोई भी आवाज हो, आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। आपका संपूर्ण ध्यान केवल आपकी सांसों पर होगा। अभी आपके नासिका से, नाक से जो श्वास अंदर आ रही है उसको देखें, महसूस करें। अंदर आती हुई श्वास, कोमलता से बाहर जाती हुई श्वास। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, हाथों की पकड़ को ढीला छोड़े, अपने शोल्डर को रिलैक्स कर ले, बिल्कुल टाइट नहीं पकड़ना, ढीला छोड़ दे, एकदम रिलैक्स हो जाए। और एक श्वास अंदर, आराम से बाहर। अपना पूरा स्टमक ढीला छोड़ दे, कोई नहीं। और एक श्वास अंदर, आराम से बाहर। अपने पैरों को, मसल्स को ढीला छोड़े, रिलैक्स योर होल बॉडी। चेहरे के मसल्स को भी ढीला छोड़े, कोई तनाव नहीं, आंखों पर तनाव नहीं। कोमलता से अपनी आंखों को बंद करें
पलके बिल्कुल ना झपकाए। बस ये अगले 5 मिनट केवल आपके लिए है। हम ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं मास्टर्स। सभी मास्टर्स फील करें कि ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जाएं हैं, हमारे यूनिवर्स में, हमारे आसपास की सारी पॉजिटिव वाइब्स के साथ, ऊर्जाओं के साथ हम संपूर्णतः जुड़ चुके हैं। जितनी एनर्जी हम 6 घंटे की नींद में लेते हैं, उतनी ही एनर्जी हम अगले 5 मिनट के इस ध्यान में लेने वाले हैं। बिल्कुल अपने शरीर को ऐसे समझे कि है ही नहीं, केवल आपकी श्वास, प्राकृतिक सांसें, कोई मूवमेंट नहीं। अंदर आने वाली श्वास और कोमलता से बाहर जाने वाली श्वास, आनापान सति ध्यान। अपनी प्राकृतिक सांसों को केवल देखें। आपके मन में अगर विचार आ रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों की तरफ लेकर जाए। आपका चेहरा, मस्तिष्क, आपके शोल्डर्स पूर्णतः रिलैक्स हो चुके हैं। आपके हाथों की उंगलियां रिलैक्स हैं। आपके चेस्ट, स्टमक, हिप मसल्स रिलैक्स है। पैर, काफ मसल्स, पैर का पंजा, उंगलियां एकदम रिलैक्स। हमारे गुरुओं को, उनकी चेतना को ध्यान में हम बुलाते हैं। हमारे आदरणीय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी हमारे ध्यान में है। हम उनकी चेतना के साथ जुड़ते हैं मास्टर्स। हमारे स्पिरिट गाइड्स जो यूनिवर्स में हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारे एंजल्स, एंजल्स हमारे माता पिता भी हैं और यूनिवर्स में भी है। इन सभी को अपने साथ ध्यान में बुलाए। अपने मम्मी पापा को, जैसे आप अभी ध्यान में है वैसे ही आपके पास वो आकर बैठ गए हैं, ऐसे इमेजिन करें। मैं इस यूनिवर्स का बहुत ही शक्तिशाली सोल हूँ। मैं शक्तिशाली बच्चा हूँ। मैं परमात्मा का पसंदीदा बच्चा हूँ। परमात्मा सदैव मेरे साथ है। यूनिवर्स की सारी शक्तियाँ मुझे सपोर्ट करती है। मैं इस यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हूँ। आज हमारे साथ पिरामिड मास्टर्स हैं जो हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हमारे ध्यान में आज जितने भी बच्चे हैं उन सभी को मास्टर्स आज प्रोटेक्शन शील्ड दे रहे हैं, जिससे आप हेल्दी होते जाएंगे, हैप्पी होते जाएंगे और इंटेलिजेंट होते जाएंगे। केवल आपको मन में एक ही बात बोलनी है, रिसीव। अभी आपको जो भी ऊर्जाएं मिल रही है उन सारी ऊर्जाओं को आप रिसीव कर रहे हैं मास्टर्स। धन्यवाद करें उन ऊर्जाओं को। आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, गॉड इज ऑलवेज विथ मी, आई एम सराउंडेड लॉट्स ऑफ एनर्जी, यूनिवर्स इज ऑलवेज विथ मी।
सभी मास्टर्स को धन्यवाद करें, अपने माता पिता को धन्यवाद करें। हमारे अंदर भी एक परमात्मा है जो हमारे बाल स्वरूप में हमारे साथ हमेशा रहते हैं। उस परमात्मा को धन्यवाद करें। हमारे सभी गुरुजनों को धन्यवाद करते हैं। आज पितामह हमारे साथ थे, उनकी चेतना के साथ जुड़कर हमने ध्यान किया, उन्हें भी धन्यवाद करेंगे। हमारे आनापान सती ध्यान को धन्यवाद करेंगे। यूनिवर्स से जुड़ने के लिए, उन ऊर्जाओं को अपने साथ आकर्षित करने के लिए अपने आप को धन्यवाद करें मास्टर्स। अपना नाम लेके अपना खुद को आई लव यू कहे। आराम से अपनी दोनों हाथों को खोले, अपनी आंखों पर रखे। 5 4 3 2 1 0। कोमलता से अपने हाथों को आंखों के अंदर खोले और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ अपने हाथों को नीचे लेंगे और आपके पास जो पानी है उसको देखेंगे और उस पानी को पी लेंगे। मेरा पानी तो बहुत स्वीट हो गया। आपके पानी का टेस्ट बताएं हमें कैसा था। बताइए बताइए रिद्धि माँ, आपको पानी का टेस्ट कैसे लगा। मैम मीठा। मीठा लगा, मीठा है। अच्छा मन्नत, आपको कैसे लगा बेटा, आपने वाटर चार्ज किया था। मैम मीठा लगा। हम्म, ऐसे लाइट फील हुआ ना पीने के टाइम, एक रिक्शा भी हल्का। रहे ना तो एक बात रहता है। अच्छा अच्छा मैम तनुष, तनुष आपको कैसे लगा बेटा पानी। अच्छा। अच्छा लगा ना। तो आज आपको, आज नहीं रोज आपको क्या करना है, ऐसे ही पानी नहीं पीना है। जब मम्मा आपको पानी का ग्लास दे तो आप उस पानी को थैंक यू बोलना, बहुत ही प्यार से देखना। कहाँ पर भी आप पानी पियो, फ्रेंड के घर पे जाइए, गेस्ट के घर जाइए, कहीं पर भी आप बाहर जाते हैं, आपको कोई भी अगर पानी का ग्लास देता है तो आपको क्या करना है, पहले उस पानी को देखना है, उसे थैंक यू करना है और अगर आपको पॉसिबल है तो बोलना कि इस पानी से मुझे बहुत अच्छी सी एनर्जी और हेल्थ मिल रही है। और उस पानी को आपको पीना है। पानी को ऐसे ही नहीं पीना, अफर्मेशन देके पीना होता है। क्योंकि आपको पता है अपने हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां होती है, बताइए हैंड रेस करके। हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां होती है, वेन्स, वेन्स कितनी है। और दूसरा सवाल, हमारे शरीर में कितना परसेंट पानी है, बताइए कौन से मास्टर। 75। मैम जी जी। मैम मैम नाड़ियाँ क्या होती है। वेन्स, वेन्स बोला मैंने, वेन्स जो ब्लड। हाँ वेन्स कितनी होती है, वेन्स कितनी है शरीर में, 72,000 नाड़ियां है। और आप ये जो पानी पियेंगे ना अफर्मेशंस देके, उसको चार्ज करके, ये आपके पूरे शरीर के नाड़ियों में जैसे ब्लड फ्लो होता है वैसे पानी फ्लो होगा। और आप अगर इसको हेल्दी कहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बताइए। हेल्थ मिलेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अभी देखो आपने ध्यान के बाद पानी पिया तो आपको पानी का टेस्ट अलग लगा कि नहीं। तो मैम ऐसे ही आप बोलो बेटा बोलो, बताइए बताइए, आप अनम्यूट है तनुष, बोलिए बोलिए। क्या बोलना है? चलिए पानी को खत्म करें, आपके पास जितना भी पानी है। जी बोलिए, आप अनम्यूट है तनुष। बोले ना बेटा, क्या बोल, क्या बोलना है मैम से, बात करो, बात आपने करो। पूरा, अच्छा ये जो पानी है आपको पूरा फिनिश करना है, उसको फेंकना नहीं है। ये आपने जो चार्ज किया है। हाँ और एक दूसरी बात हमें आपको बतानी है, ठीक है। अभी आपने फिनिश कर लिया। हाँ अभी आपको, अगर आपको अगर प्यास लगी है तो आप क्या करते हो, पानी का ग्लास भरते हैं, पानी पीते हैं और आधा पानी क्या करते हैं, सिंक ढोल में डाल। क्या करते हैं आप पानी को, पूरा फैला पानी देते, पीते हैं या फेंक देते हैं। फेंक देते हैं मैम।
फेंक देते हैं ना। हाँ, तो आपको क्या करना है, सुनिए। आपको जब भी प्यास लगे तो आप आधा ग्लास पानी लेंगे, ठीक है। अगर आपको और प्यास लगी है और पानी चाहिए तो और थोड़ा पानी लेंगे, लेकिन कभी भी आप पूरा ग्लास भर के आधा ग्लास पानी पी के उसको आधा पानी नहीं फेंकेंगे। क्योंकि पता है, आप जब भी पानी पीना शुरू करते हैं कि आपके हाथों में जो एनर्जी होती है वो पानी को मिलती है। तो आप क्या करते हो, अपनी एनर्जी को क्या कर देते हो, फेंक देते हैं। तो इसीलिए, और पानी भी वेस्ट होता है, और हमें पानी वेस्ट नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, आधा ग्लास पानी लेना है, आधा ग्लास पीना है। आपको और प्यास लगी है तो लेना, लेकिन पूरा ग्लास भर के आधा ग्लास पिएंगे खड़े खड़े और आधा फेंक के चले जाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। एक तो पानी की बर्बादी नहीं करना, और दूसरी बात, हमारे हाथ में आते ही हमारे शरीर की ऊर्जा पानी को मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ये अपने पास रहने के लिए आपको पूरा पानी पीना है, ठीक है मास्टर्स। चलिए, सारे मास्टर्स ने बहुत सुंदर ध्यान किया, इसलिए सोनल मैम आपके सबके लिए क्लैप करती है, और सभी मास्टर्स को थैंक यू भी कहेंगे। और अच्छा, और एक बात, अभी हम सबका थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मुझे पता ही नहीं सबके नाम पता है, कौन कहाँ से है और कौन सी कक्षा में है, स्टैंडर्ड में है, मुझे पता होना चाहिए ना। तो बताएंगे, मन्नत आप कहाँ से हो और कौन से स्टैंडर्ड में है, कौन सी क्लास। I am from Alwar. ओके, I read in fourth standard. फोर्थ स्टैंडर्ड, ओके। अच्छा, तनुष कहाँ से है, अनम्यूट करो अपने आप को। मैम मेरा नाम मानस है। अच्छा, मानेसर से है, और आप कौन सी क्लास में हैं, क्लास सेकंड सेकंड। दोनों सेकंड में हो आप। यस मैम। ओहो, आप ट्विंस हो। मेरा नाम क्यों है? अच्छा, आप भी हैं, सेकंड में ही हो आप भी। नहीं। नो मैम। ओके ओके, चलिए, क्यों, थैंक यू। अच्छा रिद्धिमा, आप बताइए। मैम हल्द्वानी। हल्द्वानी से हो आप, ओके। आप कौन से क्लास में हैं, मैम फिफ्थ। वेरी गुड। अच्छा, प्रांजल और प्रियल, आप, अच्छा मुझे एक बात बताइए, प्रांजल कौन है। अच्छा, आप है, आप कौन से क्लास में हो। Ma'am, I am from 7th class. My school name is St. Anne's English Medium High School, Nandura, Buldana. अच्छा, महाराष्ट्र से हो, ओके। और प्रांजल, मैम प्रियल। हाँ प्रियल, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रियल प्रियल हाँ मैम मैं प्रियल, फिर से हूँ। Second class. क्लास मैंने सेकंड, हाँ क्लास 7 में, हाँ। Second, ma'am. सेकंड में है, ओके ओके। और सहजा, मैम मैं पानीपत से हूँ और मैम मैं 5th क्लास में पढ़ती क्लास 5 में, ओके ओके। तो आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, और बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और बहुत अच्छे से ध्यान करते हैं। आप सभी को सोनल मैम की तरफ से ढेर सारा प्यार। और अभी 11 डेज का है वर्कशॉप, तो अभी कितने डेज बाकी है, 2 दिन बाकी है। अच्छा, 2 दिन बाकी, चलिए 2 दिनों के बाद हम सेलिब्रेशन करेंगे। तब तक के लिए अभी हम, अभी चले बाय बाय करें। तो फिर से एक बार हाथ जोड़िए, आंखें बंद करेंगे। अपने यूनिवर्स में जितने भी मास्टर्स है, सभी मास्टर्स को धन्यवाद करेंगे, सभी गुरुजनों को धन्यवाद करेंगे। आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसे भी धन्यवाद करें, थैंक यू करें। अपने मम्मी पापा को धन्यवाद करें, उन्हें ढेर सारा ग्रेटिट्यूड। और रोज ध्यान में बैठने के लिए अपने आप को भी धन्यवाद करें, अपना नाम लेके बोले, थैंक यू सोनल, तुम रोज मेडिटेशन करती हो, वेल डन, थैंक यू सो मच, आई लव यू। ऐसे अपना नाम लेके बोलना है। अपने आप को रोज लव एनर्जीज देना बच्चों, इससे क्या होता है, आप बहुत ही हेल्दी होंगे, हेल्दी होंगे, और आपको सभी प्यार करेंगे। अपने आंखों पर हाथ रखें,
3 2 1 0। हाथों के अंदर आंखें खोले और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ हाथों को नीचे ले और सबको बाय बाय करें। अनम्यूट करें सभी, एक दूसरे को बाय करें, अनम्यूट करें। मैम को बाय करें, सोनल मैम को। वाह, कितने सारे हार्ट्स रिद्धिमा ने दिए। मैं भी आप बाय बाय मैम। बच्चों, बाय बाय। आई लव यू बच्चों, बाय बाय बाय। I